हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ रीत और मैं आपकी इंग्लिश की फैकल्टी हूँ। वेलकम टू सीयूटी एक्सप्रेस। तो आज हम पेपर एनालाइज करेंगे। पेपर एनालाइज करने से हमें आइडिया मिलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीयूटी इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश का सेक्शन इज कंपलसरी सेक्शन। सो लेट्स गेट इनटू द पेपर एंड सी हाउ वी हैव टू लुक एट द पेपर। ओके, तो ओके, चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर। ओके, ठीक है। उससे पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। ओके, सिलेबस क्या है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की इंग्लिश के सेक्शन को। तो सबसे पहले यहाँ पे है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। उसमें भी 3 टाइप के होते हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी पैराग्राफ्स। इस 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका वर्बल एबिलिटी का सेक्शन है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वोकैबुलरी। ड्यूरेशन 45 मिनट्स का होता है और टोटल क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं वो 50 है। 50 में से 40 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस आपके 50 होते हैं, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले ये बात है, जो कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है इट्स लेंदी। ओके, इट रिक्वायर्स टाइम। लेकिन जो बाकी सेक्शंस हैं वो या तो आपको आते हैं तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो, या नहीं आते हैं तो फिर उसमें दिक्कत है। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर्स टाइम, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डोंट। अगर आपको आता है तो वो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, क्या अप्रोच हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। और अगर क्वेश्चन देखेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है जानना कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें ये पता है लेकिन हम थ्रू क्वेश्चन जानते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए। ओके, तो रीडिंग पैसेज, रीडिंग द पैराग्राफ। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि रीडिंग जो पैराग्राफ है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ा जाए या क्वेश्चंस करा जाए। तो ये प्रॉब्लम रहता है लोगों को कि कौन सी स्ट्रैटेजी सही होगी, क्वेश्चंस पढ़े पहले या फिर पैराग्राफ पढ़े। कि क्वेश्चन पढ़ने से ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा, तो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। ठीक है, कि पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, फिर बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। सो यू कैन डू वन थिंग, कि पहले अगर पहली बार पढ़ो तो जस्ट स्किम थ्रू इट, जस्ट स्किम इज टू जस्ट हैव ए ब्रीफ आइडिया व्हाट द पैसेज इज अबाउट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये मैं हट जाती हूँ, प्लीज स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ओके, ओके। तो पैराग्राफ पढ़ने से सबसे पहले ये ध्यान रखें, कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन करें कि क्या कीवर्ड्स दिख रहे हैं, क्या फिगर्स हैं। अगर कोई फिगर दिया हो, कोई नंबर दिया हो, तो ये सबको अंडरलाइन करने की जरूरत है। क्योंकि फैक्चुअल में क्या होता है ना, कि आपसे फैक्ट्स एकदम लिखे रहेंगे और आपको वो ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज फिर वही क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लेट्स गेट इनटू दिस। The sun is the most abundant source of energy in the solar system. Every day, 173,000 terawatts of energy, 1 lakh times more energy, 1 lakh times more energy than humans, you strike you strike the earth in the form of sunlight. Sunlight consists of visible light, ultraviolet light, which is responsible for the production of vitamin D. Okay, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ultraviolet light is responsible for the production of vitamin D in our skin, and infrared radiation, which heats the air, water, and ground and constitutes nearly 50% of the total solar radiation reaching the earth. So what it's saying कि infrared radiation जो है ये हीट करता है एयर, वाटर एंड ग्राउंड एंड कंस्टिट्यूट्स नियरली 50% ऑफ सोलर रेडिएशन। ये देखिए फैक्ट्स हैं, आपको फैक्ट्स थोड़े कीवर्ड्स की तरह अंडरलाइन करने होंगे ताकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फटाक से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो
50% ये सोलर रेडिएशन का है. विदाउट द सन लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट. One would think that all that free available energy would have been harnessed long ago, but only in recent decade have people taken a serious interest in the sun as a source of alternative renewable energy. ये सन को एज अ ऑल्टरनेटिव लिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी का. यहाँ पे सन की बात हो रही है कि कैसे सन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. फिर इंफ्रारेड रेडिएशन की बात हुई. तो ये कीवर्ड्स जो है वो आपको अंडरलाइन करने पड़ेंगे. ठीक है. Okay, let's just begin. Let's just get into this. So far, the world has relied on wood, oil, coal, and natural gas to produce energy for heating, लाइटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग. तो सन को छोड़ के पहले क्या क्या यूज हुआ जाता था ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड हैज रिलाइड ऑन वुड, ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस. अब since 1950s the world consumption has been increasing relentlessly. In the year 2000, 80% of commercial energy was generated from the combustion of fossil fuels, and every day 50 million barrels of oil are refined and converted to gasoline and other fuels. In addition to the rapid depletion of fossil fuels, अब देख रहे हो कितना सारा फिगर्स आ रहा है, कितने सारे फैक्ट्स आ रहे हैं. तो सॉरी गाइस, हाँ, fossil fuels, the consumption of high consumption rates are the consequences, I'm sorry, the consequences of high consumption rates of pollution and global warming. ठीक है. क्या लिख रहा है? The consequences of high consumption rates are pollution and global warming. यहाँ हम लोग ने सन को देखा, यहाँ हमने इंफ्रारेड रेडिएशन देखा, यहाँ हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं. तो ये किसकी बात हो रही है? एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, सन की बात हो रही है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, फ्यूल्स का कंबर्शन होता है, ये सब चीजें की बात हो रही है. Increasing concentration of carbon dioxide in the atmosphere have been causing global temperatures to rise, with the greatest increase occurring in the last decade. ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें. Okay. In the 1990s, global CO carbon monoxide emissions rose by 1.3% per year. Between 2000 and 2006, annual CO2 emissions increased to 3.3%. 3.3% से increase हुआ है. And since then, they have been accelerating to meet the 50-60% increase in energy demand by 2030, as predicted by the International Energy Agency. ये नया एजेंसी आया है, ये सब जहां कुछ नया दिखे, underline it, keyword, okay? And to prevent the disastrous effect of global warming, people have been looking to sun, okay? To control the disastrous effect, people have been looking to sun. The most practical form of solar energy is passive solar energy, which occurs when natural light floods in through windows or is absorbed by the stone or concrete walls. In 1956, the world's first commercial solar building was constructed in Albuquerque. I'm sorry, I cannot pronounce it correctly. New Mexico by engineers Frank Bridges and Don Paxton. Considered ahead of its time, architect Francis Stanley's design provided for large sloping south-facing windows to capture infrared radiation, following the same principles used by the ancient Romans to heat their bathhouses. Passive solar energy. यहाँ passive solar energy की बात की है next paragraph में. Passive solar energy is now being incorporated into environmentally friendly building designs, which include double or triple glazed windows and insulated walls and ceilings to trap heat, chrome walls painted black to maximize the absorption of infrared radiation, and mirrors of fiber optics to enhance natural lighting. हमने पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है. पहली बार पढ़ के समझ में नहीं आया, इट्स ओके. दूसरी बार पढ़ो, ठीक है. और एक और बात, अगर जितना पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेहतर है, बिकॉज यू नो
पैसेज का इतना जल्दी क्लिक नहीं करता है जितना आपको दूसरी चीजें आप याद कर सकते हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब याद कर सकते हो। लेकिन पैसेज के जो क्वेश्चंस है, हाउ मच यू प्रैक्टिस डिपेंड्स कि आपका कितना अच्छा हो पाएगा वो, ठीक है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट with regards to passage questions. Okay, so अब questions देखते हैं कि क्या पूछा गया है। okay, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। वैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मीनिंग पूछा है, ठीक है, तो मीनिंग कुछ उसी के लगभग होगा, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑन दैट नोट यू हैव टू थिंक कि कोई जरूरी नहीं है कि पैसेज रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए, ठीक है। कभी कभी मीनिंग्स पूछता है जो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बिना किसी पैसेज को सॉल्व किए, सॉरी या बिना कोई पैसेज सॉल्व किए, बिना रीड किए आप कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप पहले क्वेश्चंस भी देख लो एक बार, बिकॉज फिर उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ गए जिसमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इट्स एन प्लस पॉइंट फॉर यू। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, आई विल ड्रिंक वाटर। ओके, हाँ, लेट्स कंस्टिट्यूट्स मतलब बना है, ठीक है, बना है। जैसे द एयर कंस्टिट्यूट्स ऑफ वेरियस गैसेस, ठीक है, कंस्टिट्यूट्स मतलब बना है। तो बना, टू फॉर्म, बनना मतलब फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म। abundant, we have abundant nitrogen in the air। abundant मतलब बहुत, तो plenty। अब अगर, हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन है तो इसमें अगर दो मिल जाता है तो आपको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ क्या है, ए का हमने देखा कि 3, तो ए का 3, यहाँ दो ऑप्शंस है। बी का वन है, बी का 4 है, तो ये आंसर सही हो गया। अब देखते हैं एब्जॉर्ब करना मतलब अपने अंदर ले लेना, अपने अंदर। सो इट्स लाइक टेक इन। डिप्लेशन मतलब घटना, जैसे द फॉरेस्ट हैज बीन डिप्लीटेड मतलब घटना, काटना, घटना। सो इट्स लाइक एग्जॉशन मतलब खत्म होना। सो इट्स सिमिलर, डिप्लीशन कम होना, एग्जॉशन थक जाना, खत्म होना, इस टाइप का चीज। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उस क्वेश्चन में हमें पैराग्राफ भी इवन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्वेश्चन भी देखने की जरूरत है। आप अगर पहले क्वेश्चन भी देख लो, इट्स लाइक एकदम स्किम देख लो कि अगर मीनिंग वगैरह पूछा है, तो उस टाइप आप क्वेश्चन भी देख सकते हो। ओके, ओके, 80% of commercial energy comes from, let's, हम्म हमने क्या देखा था कि एवरी डे इतना टेरावाट्स ह्यूमन यूज अर्थ सनलाइट कंसिस्ट ऑफ विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। अब अगर देखो यहाँ पे कहीं देखो 80% कहीं दिख रहा है क्या? I'm sorry. Okay, yes, I can see here. 80% of commercial energy was generated from the combustion of fossil fuels, in every day 50 million barrels of oil are refined. So 80% of commercial energy comes from burning of fossil fuels. तो आपको थोड़ा ऐसे एक बार पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया, अच्छा ये कहाँ है, ये कहाँ है, फिर आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार देखो और फिर कीवर्ड्स अंडरलाइन करो और फिर देखो फिगर्स कहाँ है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल सोलर बिल्डिंग, हम कहाँ थे, ये तो न्यू मैक्सिको। ओके, हियर यहाँ हमने कहीं पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट, या the world's first commercial solar building was constructed in Albuquerque, whatever we read it, I'm so sorry, New Mexico। तो ये न्यू मैक्सिको आंसर है। okay, ये न्यू मैक्सिको, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये तो हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। अब देखो कहाँ है, कहाँ था ये।
अल्ट्रा वायलेट लाइट यहीं पे कहीं हमने पढ़ा था। ओ ये क्या हो गया? या सॉरी, हाँ, अल्ट्रा वायलेट लाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। ओके, विटामिन डी, ये ऐसे भी जानने वाला क्वेश्चन है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट कहाँ से प्रोड्यूस होता है। ओके, विटामिन डी। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच इज एंटोनिम ऑफ डिक्रीजिंग। डिक्रीज करना मतलब घटना, ठीक है, घटना। रिलाइड, रिलाइड तो कोई वर्ड, आई मीन रिलाई करना, किसी के ऊपर निर्भर होना, इज टू रिलाई। तो डिक्रीज तो घटना होता है। एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेट करना, जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट उसको बोलते हैं, स्पीड बढ़ाना, ठीक है, तो ये तो बढ़ाना हो गया। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड हमने पहले भी देखा था, अंदर लेना आपने, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड इज टू टेक इन। डिमिनिशिंग, डिमिनिशन इज घटना, डिमिनिश, डिमिनिश कम होना, घटना, तो डिमिनिशिंग इज द वर्ड। इसमें हमें पैसेज भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने देखा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में हमें पैसेज देखने की जरूरत नहीं है, इट्स वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग अगर आपको ऐसे पता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है, so it's diminishing. Okay, so it's a poem. A bird came down. Okay, poem पढ़ते हैं। A bird came down the walk. He did not know I saw. He bit an angel worm in halves and ate the fellow raw. And then he drank a dew. Dew is grass में जो पानी होता है, droplets of water, droplets. Okay, raw मतलब कच्चा, कच्चा। ओके, फ्रॉम अ कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब है जो